ज़्यादा मुबारकबाद, आपने रैंक 1 हासिल थैंक यू, शुक्रिया। किया। तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि जब भी हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, तो कई लोगों के मन में सवाल होता है, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई सबसे पहले तो इसके लिए? स्ट्रैटेजी आई थिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरी जर्नी का। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी में आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मटेरियल को सिफ्ट करना, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा आजकल अवेलेबल है यूपीएससी में, चाहे डिजिटल हो चाहे मार्केट में अवेलेबल हो। तो आई थिंक मैं एक तो बेसिक बुक्स पे काफ़ी स्टिक करती थी, एनसीईआरटीज़ को देखती थी, और उसके अलावा जो भी मटेरियल है मैं अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करती थी, और एक किसी स्पेसिफिक सोर्स, एक टॉपिक के लिए एक सोर्स को चूज़ करती थी, और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स होते थे उसके खुद के नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर्स वगैरह को यूज़ करके। तो बाद में एक मेरे पास एक कंसोलिडेटेड मटेरियल होता था जिसको मैं रिवाइज़ कर सकती थी आराम से, और फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकती थी। ये कहा जाता है श्रुति कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए ना कम से कम 18 से 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो क्या आपने भी यही फॉलो किया था? आई थिंक ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सस्टेन तरीके से आप 20 घंटे आप हर रोज़ पढ़ो। कई बार ऐसा होता था कि एग्ज़ाम से बहुत पास जब बहुत सारी आपका प्रेशर होता है और सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो वो कई बार घंटे काफ़ी एक्सटेंड हो जाते हैं, कई बार 18 घंटे भी हो जाते हैं, पर वो सस्टेन लेवल पर नहीं हो सकता। तो एनीथिंग अराउंड आई थिंक अराउंड 6 आवर्स तो मिनिमम आई थिंक थोड़ा करना ही पड़ता है, पर कि उस समय आप फोकस्ड तरीके से पढ़ रहे हो। तो ये कहा जाता है, अभी जैसे आपने देखा कि इस बार 3 लड़कियां टॉप में रहीं, तो आगे क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि लड़कियां नहीं होती हैं फील्ड में, लेकिन इस बार तीनों लड़कियों ने टॉप किया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार टॉप 3 लड़कियाँ हुई हैं, और आई थिंक रीज़न ये कई बार नहीं हो पाता है, और अभी तक हिस्टोरिकली बहुत सारे एरियाज़ में लड़कियाँ नहीं आ पाई हैं, इज़ बिकॉज वो बाहर निकलने का, घर से बाहर निकलने का, चीज़ें परस्यू करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। क्योंकि यूपीएससी जैसी तैयारी में कई बार आप घर पर बैठकर नहीं कर सकते हो, थोड़ा एक्सपोजर चाहिए होता है, दिल्ली आना पड़ता है, या अपने अपने गाँव से बाहर निकलना पड़ता है। तो जैसे जैसे लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, तो धीरे धीरे हम नाम उनका हर जगह देख रहे हैं। अच्छा श्रुति, कि यूपीएससी के जो इंटरव्यू होता है, जो फाइनल इंटरव्यू होता है, उसे लेके ना मतलब बहुत ज़्यादा मिथ है, मैंने भी सुना है कि वहाँ पे ना इस तरीके से सवाल होते हैं कि आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, इसे देख के बताओ, बिना देखे बताओ। क्या वाकई में इस तरीके का सवाल होता है? मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं होता। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ऐसे कई बार व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर वायरल वीडियोस हो जाती हैं कि ये यूपीएससी के इस साल में पूछा गया था, तो उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। दूसरी एक चीज़ है कि जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, कई बार सोचते हैं वो ही एक्चुअल इंटरव्यूज़ हैं, तो वो भी नहीं होते हैं। कई बार नेचर ऑफ क्वेश्चन